गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अंकुल सर और आज हम देखेंगे प्यारा सा चैप्टर साइंस या ईबीएस बोल सकते हैं, क्लास थर्ड का लाइट, साउंड एंड फोर्स यानी प्रकाश, ध्वनि और बल, इन सब के बारे में पढ़ने वाले हैं। लाइट क्या होती है, सन से जो हमें रोशनी मिलती है। प्रकाश क्या होती है, ठीक है, क्या होता है। साउंड क्या होती है, ध्वनि क्या होती है। जब अर्थ जैसे हम जिस प्लानट पे हम रह रहे हैं ना, वो भी बहुत तेज इतनी स्पीड के साथ घूमती है कि वो हमें अपने ईयर से वो साउंड सुनाई नहीं देती। लेकिन एयर, जैसे एयर बहती है, ठीक है, ब्लो करती है, वो भी साउंड प्रोड्यूस करती है। तो आज साउंड क्या होता है, फोर्स क्या होता है, बल क्या होता है। भाई किसी भी चीज़ को हम जब धक्का मारते हैं, खींचते हैं अपनी तरफ, तो ये क्या है, एक फोर्स लगता है, उसे हम फोर्स कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं क्लास थर्ड की। बड़ा प्यारा सा चैप्टर है, क्लास थर्ड की प्लेलिस्ट बनी हुई है, इसमें 15 चैप्टर हैं आपके, वो सारे के सारे आपको इस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। माय टीचर के नाम से हमारे यूट्यूब पर चैनल है, @माय टीचर अंशु सर के नाम से आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। या डिफरेंट टाइप की क्लासेस, डिफरेंट टाइप के सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे। बायलिंगुअल क्लासेस मिलेंगी, किसी भी स्कूल एग्जाम के लिए हो या किसी भी कॉम्पिटिशन क्लासेस के हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्यारी सी एक इमेज आपको दे रखा है, देखिए साइंस का क्लास थर्ड का चैप्टर लाइट, साउंड एंड फोर्स। लाइट क्या होती है, जैसे एक बच्चा है टॉर्च दिखा रहा है ना। साउंड क्या होती है, और साथ के साथ फोर्स क्या होता है, कैसे बच्चा जो पुल कर रहा है, ठीक है, वेट को। ये सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लाइट एंड सोर्सेस, पहले हम पढ़ेंगे प्रकाश और उसके स्रोत। लाइट क्या होती है और साथ के साथ जो है कहाँ से किन किन चीज़ों से हमें लाइट मिलती है, उसके सोर्स क्या हैं। फर्स्ट पॉइंट, लाइट हेल्प अस टू सी। लाइट जो है क्या है, प्रकाश हमें देखने में मदद करता है। जो चीज़ हमें देखने में मदद करे उसे हम क्या कहते हैं, लाइट कहते हैं। भाई बिना लाइट के हम किसी चीज़ को देख सकते हैं नहीं। जब लाइट आती है, सनरेज आती है, या फिर लाइट जो आती है, चाहे इलेक्ट्रिक बल्ब में से हो, किसी में से भी हो, जब वो लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है, उस ऑब्जेक्ट पे टकरा के हमारे आइज़ में जाती है, तो हमें क्या है, वो चीज़, वो ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। तो बिना लाइट के हम किसी भी चीज़ को नहीं देख सकते। तो लाइट हेल्प अस टू सी, लाइट के द्वारा ही हम किसी भी चीज़ को देख पाते हैं, कलर्स को देख पाते हैं कि कौन सी चीज़ कितने किस कलर की है। थिंग दैट गिव्स अस लाइट आर कॉल्ड सोर्सेस ऑफ लाइट। जो भी चीज़ें लाइट को दे रही हैं हमें, ठीक है, जो भी चीज़ें हमें प्रकाश देती हैं, उन सबको हम प्रकाश के स्रोत यानी सोर्सेज ऑफ लाइट कहते हैं। जैसे कि आप एक देख सकते हैं, लाइट के थ्रू ही हम जो किसी भी ऑब्जेक्ट को आसानी से देख पाएंगे। अगर नहीं है लाइट, ठीक है, तो हम इस तरह से अंधेरा अंधेरा हमें दिखाई देगा, कोई भी ऑब्जेक्ट हमें दिखाई ही नहीं देगा। थर्ड पॉइंट पे देखेंगे द सन। सन जो है हमारे ये सोलर सिस्टम में सन है, ठीक है, हमारे प्लानट पे, अर्थ पे और जितने प्लानट पे, सब पे जो लाइट पहुंचाने का, लाइट और हीट पहुंचाने का जो काम कर रहा है, वो सन कर रहा है। तो सन इज़ द मेन सोर्स ऑफ लाइट फॉर अस। सूर्य हमारे लिए प्रकाश का मुख्य स्रोत है। नेचुरल सोर्सेज हैं, सन हैं, स्टार्स हैं एंड ग्लो वर्म्स हैं। ये सारे जो है जुगनू जो होते हैं, ये सारे क्या हैं, लाइट यानी प्रकाश जो है हमें देते हैं। बाकी की हमने जो है इन सबको बनाया है, ह्यूमन ने इन्वेंशन किया है, बल्ब का, टॉर्च का, कैंडल्स का, CFL वगैरह का, लालटेन वगैरह का। ये जो है क्या है, आर्टिफिशियल हैं। ये सारे जो क्या है आर्टिफिशियल सोर्सेज हैं लाइट का, जो कि ह्यूमन मेड ने नेचुरल चीज़ों को यूज़ करके जो है क्या है, इनका जो है प्रकाश के लिए बनाया ताकि हमें प्रकाश मिल सके। आर्टिफिशियल सोर्सेज अभी हमने देखे, इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया, कैंडल हो गया, टॉर्च हो गया, लैंप हो गया, ये सब कृत्रिम जो स्रोत हैं, आर्टिफिशियल सोर्सेज हैं। अब हम बात करेंगे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं जी। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होते हैं प्रोड्यूस देयर ओन लाइट, जिनकी खुद की लाइट होती है, जो खुद अपना जो ओन लाइट जो है छोड़ते हैं, ठीक है। दीप्तिमान वस्तुएं अपना स्वयं का प्रकाश जो उत्पन्न करती हैं। और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो होते हैं, इनका खुद का कोई प्रकाश नहीं होता, लाइट उन पर पड़ती है उन ऑब्जेक्ट पे, और वो चीज़ दिखाई देती है लाइट की वजह से। जैसे टेबल हो गया, बुक हो गया, इनकी खुद की लाइट कुछ नहीं होती। जैसे हमारे खुद के प्लैनेट्स हैं, उनकी खुद की लाइट नहीं होती, सूरज की लाइट उन पर पड़ती है, जिसकी वजह से जो प्लैनेट पे जो लाइट पॉसिबल है और हर ऑब्जेक्ट जो है दिख पाता है। भाई एक कमरे में अंधेरा कम है, इसका मतलब ये नहीं वो तो ढूंढ ही लोगे आप, बिल्कुल लाइट है ही नहीं, ठीक है, जिसकी वजह से कोई ऑब्जेक्ट दिखे ही नहीं। बिना लाइट के हम किसी भी चीज़ को नहीं देख सकते। अब लाइट के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे शेडो के बारे में यानी परछाई। भाई जब हमें किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब लाइट पड़ेगी, तो लाइट जब पड़ेगी तो जिस जिस एरिया में लाइट पड़ी उसमें वो तो ऑब्जेक्ट दिख गया है ना, और बाकी की लाइट क्या हो जाती है, पास हो जाती है। तो जितनी लाइट आने से रुक गई ऑब्जेक्ट की वजह से, है ना, तो पीछे की तरफ क्या होगा, एक शेडो फॉर्म हो जाएगी, यानी परछाई बन जाती है। क्योंकि लाइट तो सब में आ रही थी, लेकिन जितना ऑब्जेक्ट था उतनी लाइट रुक गई, बाकी सारी चली गई। तो जितनी लाइट रुक गई है ना, वो वहीं रुक जाएगी, बाकी की पीछे क्या है, उसकी शेडो जो फॉर्म हो जाएगी। तो लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, पहली बात ये पता होनी चाहिए आपको, लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, सीधी ट्रेवल करती है। इसका एक एक्सपेरिमेंट भी आप करके देख सकते हैं।
और साइंस की बुक में दे भी रखा है। ऐसे आप 3 शीट रखिए थर्माकोल की, उसमें होल कीजिए और कैंडल ब्लो कीजिए, कैंडल लगाइए वहाँ पे, ठीक है। कैंडल रखिए, स्टैंड कीजिए कैंडल को, उसे जलाइए और उस होल में से देखिए उसके बिल्कुल फ्रंट में जो है वो कैंडल होनी चाहिए, ठीक है। तो लाइट जो सीधी ट्रेवल करेगी, जैसे कैंडल जल जल के नीचे बुझने लग जाए, जैसी जैसी कैंडल जो है मोम उसका पिघलने लग जाएगा, वो कैंडल छोटी होती चली जाएगी, तो उस होल में से लाइट नहीं दिखेगी। इसका मतलब ये, जब तक कैंडल जो है उसके होल के सामने है तो लाइट हमेशा सीधी ट्रेवल होगी, वरना नहीं होगी। तो एक एक्सपेरिमेंट भी है जो हमें ये बताता है कि लाइट हमेशा जो है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है। सेकंड पॉइंट, व्हेन लाइट इज ब्लॉक्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा, ठीक है, लाइट जब ब्लॉक कर दी जाती है, आती हुई लाइट को रोक दिया जाता है, तो पीछे या फिर जिस तरफ लाइट आ रही है उसके अपोजिट साइड में क्या होता है, एक शेडो फॉर्म हो जाती है। पॉइंट देखेंगे, शेडोज आर लॉन्गर इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग, मॉर्निंग के टाइम पे और इवनिंग के टाइम पे जो परछाई जो होती है वो थोड़ी लंबी दिखाई देती हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मॉर्निंग में, नून में, इवनिंग में आपको थोड़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है, लेकिन नून में परछाई कम दिखाई दे रही है। क्यों? क्योंकि सूरज जो है हमारे सर पर होता है, बिल्कुल ऊपर होता है, तो स्ट्रेट जो है ऑब्जेक्ट पे लाइट सीधी आती है और नीचे थोड़ा ही जो ब्लॉक हो पाती है ऑब्जेक्ट की वजह से लाइट, है ना, तो परछाई थोड़ी कम बनती है। लेकिन मॉर्निंग और इवनिंग में क्या है, सनरेज सीधी पड़ती है तो सीधे सीधे ऑब्जेक्ट पे लाइट रुकती है और पीछे की तरफ क्या होता है, शेडो फॉर्म हो जाती है। तो आई होप जैसे आप समझ पा रहे होंगे, पीछे जिस तरफ से लाइट आएगी उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा क्या होगी, ऑब्जेक्ट की शेडो फॉर्म होगी। तो आई होप ये समझ में आई होगी इस इमेज के द्वारा। नेक्स्ट हम देखेंगे शेडोज आर स्मॉल इन द आफ्टरनून, आफ्टरनून में शेडो परछाई जो छोटी होती हैं। शेडोज आर ऑलवेज ब्लैक इन कलर, शेडो हमेशा ब्लैक कलर की होती है, कोई भी कलरफुल नहीं होती है शेडो, याद रखिएगा। शेडो फॉर्म ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द लाइट सोर्स, जिस तरफ से लाइट आ रही है उसके अपोजिट साइड में हमेशा शेडो फॉर्म होगी, ये मैं आपको बता चुका हूँ। अच्छा, 3 तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं, याद रखिए। लाइट जो पास होती है ना, लाइट भी पास होती है, वो 3 तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं। एक होती है ट्रांसपेरेंट, एक होते हैं ट्रांसल्यूसेंट, एक होते हैं ओपेक, ठीक है, ओपेक ऑब्जेक्ट जिसे कहते हैं। तो इनके बारे में देखते हैं। पहला दे रखा ट्रांसपेरेंट, अलाउ लाइट टू पास क्लियरली, पारदर्शी जो है ऑब्जेक्ट होते हैं जो प्रकाश को पूरी तरह से गुजरने देते हैं। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है उसमें से लाइट पूरी तरह से पास हो जाएगी, जैसे ग्लास हो गया, कांच, क्लियर वाटर या साफ पानी हो गया ना। एक्वेटिक एनिमल्स वगैरह जो होते हैं वाटर में, उनमें से लाइट वाटर में से आराम से पास हो जाती है, तो उसमें जो है वाटर में क्या होती है, इसी वजह से हीट और लाइट आराम से मिल पाती है। अच्छा, ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट वो होते हैं अलाउ लाइट टू पास पार्शियली, जिसमें क्या है, प्रकाश को आंशिक रूप से गुजरने देते हैं, इसमें हल्की सी लाइट को पास होने देते हैं। जैसे फ्रॉस्टेड ग्लास है, ऑयल्ड पेपर है, ठीक है, घिसा हुआ कांच या फिर तेल लगा हुआ कागज़। ऐसे ही ओपेक ऑब्जेक्ट जो होते हैं, ओपेक ऑब्जेक्ट जो होते हैं, डू नॉट अलाउ लाइट टू पास एट ऑल, इसमें से बिल्कुल भी लाइट पास ही नहीं हो सकती है। जैसे कि वुड हो गया, रॉक हो गए, मेटल्स हो गए, अपारदर्शी वस्तुएं होती हैं, लकड़ी, पत्थर, धातु, इसमें से लाइट जो पास नहीं हो सकती। जैसे एक प्यारी सी इमेज दिखाई दे रही है आपको ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट और ओपेक ऑब्जेक्ट की, जिसमें से जो है उसमें से आर पार हो जाती है, इसमें से थोड़ा कम होती है, और ओपेक ऑब्जेक्ट में से बिल्कुल भी जो है लाइट जो है नहीं निकलती है। टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट देखेंगे वस्तुओं के प्रकार में, एक तरफ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट दे रखे हैं, एक तरफ ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट दे रखा है, ठीक है, एक तरफ ओपेक ऑब्जेक्ट दे रखे हैं। यहाँ पे आप इस इमेज को देख सकते हो, समझ सकते हैं। अब हम देखेंगे साउंड यानी ध्वनि। लाइट के बारे में पढ़ लिए, लाइट क्या होती है, सोर्स क्या होते हैं और किस किस तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं इसमें लाइट पास हो जाती है, नहीं होती। साउंड क्या होता है? वी हियर साउंड ऑल अराउंड अस, हमारे आसपास चारों तरफ एटमॉस्फेयर में हमें साउंड सुनाई देता, तरह तरह का सुनाई देता है। ज़्यादा अगर साउंड प्रोड्यूस हो जाता है तो वो उसे नॉइज़ कहते हैं। प्लीजेंट साउंड मेक अस हैप्पी, ठीक है, सुखद ध्वनियाँ जो होती हैं हमें खुश करती हैं, जैसे पक्षियों का चहचहाना, संगीत, ठीक है, क्योंकि वो हमारा एक फ्रिक्वेंसी लेवल में आता है जो हमारे हीयर को अच्छा लगता है। एक तरफ प्लीजेंट साउंड की इमेज दे रखी है, एक तरफ अनप्लीजेंट साउंड की इमेज दे रखी है। जो अनप्लीजेंट साउंड होता है उसे हम नॉइज़ कह देते हैं, यानी कि जो हमारे ईयर जो है ढंग से हीयर नहीं कर पाते, ठीक है, हमें सफोकेशन होता है। प्लीजेंट अनप्लीजेंट साउंड में अंतर दे रखा है। सम साउंड मेक अस हैप्पी वाइल सम साउंड मेक अस इरिटेटेड, कुछ तो हमें हैप्पी कर देती हैं साउंड सुनते ही, और कुछ जो हमें इरिटेट करती हैं, जैसे गाड़ी के हॉर्न वगैरह होते हैं, बजाए चला जाए कोई, ठीक है, ट्रैफिक शोर जो होता है या फिर डीजे का साउंड अननेसेसरी आपने जो सुना हो तो अनप्लीजेंट से लगता है, नॉइस पोल्यूशन सा होने लग जाता है, नॉइजी सा होने लग जाता है, ठीक है। तो साउंड विच मेक्स अस हैप्पी डू नॉट इरिटेट आर प्लीजेंट साउंड कहलाते हैं। जैसे वर्ड्स की चिरपिंग हो गई, समवन सिंगिंग हो गई, क्लॉक टिकिंग हो गई, आर सम प्लीजेंट साउंड्स हैं ये सब।
सम विच इरिटेट आर अनप्लीजेंट साउंड होता है, जैसे व्हीकल की हॉन्किंग, ट्रैफिक लाउड, म्यूजिक लाउड साउंड फ्रॉम फैक्ट्रीज, फ्रॉम अनप्लीजेंट साउंड, मशीनरीज की जो साउंड, दीज साउंड्स आर कॉल्ड इन ए नॉइस कहते हैं। नॉइस डिस्टर्ब अस एट कैन बेर, और हमें बीमार भी कर देती हैं। वी कैन ऑल्सो गेट हेडेक फ्रॉम नॉइस, और हमें ईयर प्रॉब्लम्स भी देखने को मिल सकती हैं अनप्लीजेंट साउंड की वजह से। थर्ड पॉइंट पे अनप्लीजेंट साउंड में इरिटेट होते हैं, जिन्हें हम नॉइस कह देते हैं, शोर कहा जाता है। ठीक है, नॉइस कैन मेक अस सिक, गिव अस हेडेक, ये सब याद रखिएगा आप इन चीज़ों को। ये हो गई साउंड। अब बात आती है फोर्स। फोर्स क्या होता है? देखिए क्लास थर्ड में जितना आपको दे रखा है उतना ही मैं पढ़ा रहा हूँ। बड़ी बड़ी क्लास में जितना आप साइंस पढ़ते चले जाएंगे उतना ही आपको ज़्यादातर जो है इसमें नॉलेज मिलेगी, और ज़्यादा डीपली जो है अंदर जाने को मिलेगा। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एम्पलीट्यूड क्या होती है, ये सारी चीज़ साउंड की होती है, वो सब और ज़्यादा आपको जो अंदर डीपली पढ़ने को मिलता है। क्लास थर्ड में किसी भी स्कूल एग्जाम में पढ़ रहे हो या कंपटीशन एग्जाम में पढ़ रहे हो, जितना आपको दे रखा है उतना ही मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, और एक्स्ट्रा ही नॉलेज आपको देके चल रहा हूँ। मैं एक टीचर हूँ और कोशिश कर रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको नॉलेज शेयर करने की। आप भी जो है वीडियो को आगे पहुँचाएँ, ताकि उन लोगों तक वीडियोज़ को जरूर पहुँचे जिनको वाकई वीडियोज़ की ज़रूरत है। हो सकता है आपकी वीडियो शेयर करने की वजह से किसी का फ़ायदा हो जाए। अब आता है फोर्स, पुश और पुल। भाई फोर्स क्या होता है? बल। किसी भी, जैसे कि आपको इमेज में दिख रहा है, फोर्स दो तरह के होते हैं, पुश और पुल। यानी पुशिंग ड्रॉयर टू क्लोज इट, पुश करना ड्रॉयर को, ठीक है, बंद करने के लिए, या फिर पुलिंग करना, खींचना, क्या करने के लिए, ओपन करने के लिए ड्रॉयर। तो दो तरह की जो है आपको दिखाई देगा। किसी भी चीज़ को पुश करना या पुल करना फोर्स कहलाता है, धकेलना या खींचना फोर्स कहलाता है। आप कभी मॉल वगैरह गए हो, या हॉस्पिटल वगैरह, क्लिनिक वगैरह गए हो, या फिर शोरूम वगैरह गए हो, तो वहाँ लिखा रहता है गेट पे पुश और पुल। तो इसका मतलब ये है आपको फोर्स लगाना है। अब फोर्स कैसे लगाना है? पुश लिखा हुआ है यानी कि अपनी पुश लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है उसको आपको ढकेलना है। पुल लिखा हुआ है तो इसका मतलब आपको खींचना है। तो आगे से इस चीज़ को याद रखिएगा। पुश और पुल ऑन ऑन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश करना या पुल करना फोर्स कहलाता है। क्या कहलाता है? फोर्स कहलाता है, यानी कि बल कहलाता है। यू पुल आर ड्रॉयर टू ओपन, यू पुश टू क्लोज इट, जैसे कि आपको इमेज में दिखाई दे रहा है। जैसे कि अब बहुत सारी इमेज आपको दिखाई दे रही है। इट कैन मूव एन ऑब्जेक्ट। फोर्स क्या होती है? अगर आप किक मार रहे हैं बॉल को, तो अगर कोई भी वर्क होते हुए दिख रहा है, फोर्स जो है किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करा सकती है, या फिर कोई भी चीज़ बहुत तेज आपके पास आ रही है, आप उसको रोक सकते हो, स्लो कर सकते हो। इट कैन स्लो डाउन और स्टॉप एन ऑब्जेक्ट, मूविंग ऑब्जेक्ट को स्लो कर सकता है। ऑब्जेक्ट की जो शेप को बदल सकता है, जैसे इट कैन चेंज द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट। जैसे लेमन था, जो मौसमी आपको दिख रही है, उसको जो लेमन बोल लीजिए या फिर मौसमी बोल लीजिए, आप किसी भी ऑब्जेक्ट को दबाइए इस तरह से तो उसका शेप चेंज कर देगी। जैसे मम्मा वगैरह जो है क्या होती हैं, आटे की लोई बनाती हैं, तो लोई को रख के उस पर फोर्स लगाती हैं, तो वो क्या है, एक रोटी की शेप में आ जाता है। यानी एक छोटे सी लोई जो बड़ा रोटी में बदल गई। यानी फोर्स जो है शेप को भी चेंज कर सकता है, ये प्रॉपर्टीज़ हैं। साथ के साथ फोर्स जो है डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है। सामने से बॉल आ रही थी, लेकिन आपने क्या किया, इधर की और कहीं की तरफ जो फोर्स लगाया बॉल में, ठीक है, बैट में फोर्स लगाया और हिट की बॉल को, और वो अलग डायरेक्शन में चली गई। तो डायरेक्शन भी चेंज कर सकती है। तो फोर्स ऑब्जेक्ट को मूव कर सकता है, स्लो डाउन कर सकता है, और स्टॉप भी कर सकता है। और फोर्स जो है किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप को चेंज कर सकता है, और फोर्स जो किसी भी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, एक तरफ रेहान है, एक तरफ आकाश है, पीछे रिया है। रेहान ने बॉल डाली, सीधी बॉल डाली थी, लेकिन आकाश ने क्या किया, उसे लेग साइड में उसे क्या किया, डायरेक्शन में जो ढकेल दिया, उसे हिट कर दिया फोर्स लगा के। तो इस तरह से जो है डायरेक्शन भी चेंज करते हुए आपने देख लिया। तो ये सारे जो क्या है पॉइंट्स थे, इनको आप याद रखिएगा। आगे देखेंगे फोर्स कैन मूव। थर्ड पॉइंट पे देखेंगे फोर्स कैन मूव एन ऑब्जेक्ट और स्टॉप। जैसे कि प्रॉपर्टीज थी वही मैंने आपको दे रखी है। मूविंग ऑब्जेक्ट, बल किसी वस्तु को गति दे सकता है या चलती हुई वस्तु को रोक सकता है। बॉल आ रही है, आप उसे रोक लीजिए, ठीक है, किसी ने बहुत तेज हिट की, आपने कैच ले लिया, तो बॉल स्टॉप हो गई। यानी किसी डायरेक्शन से वो आ रही थी स्पीड के साथ, लेकिन आपने क्या किया, उसे स्टॉप कर दिया। फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ डायरेक्शन, शेप को और डायरेक्शन को क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दे रखे हैं, इसको आप रिमेंबर रखिएगा, ध्यान रखिएगा। देखिए आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, भगवान करे आपके अच्छे नंबर आए, कंपटीशन में सिलेक्शन हो, ठीक है। मैं एक एम लेके चल रहा हूँ कि फ्री ऑफ कॉस्ट हर घर तक नॉलेज प्रोवाइड करा सकूँ, ताकि जो है ना, आज भी बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ कोचिंग अच्छी खासी नहीं है, टीचर्स अवेलेबल नहीं है अच्छे खासे, तो घर बैठे भी बच्चा आराम से पढ़ सकता है। तो आगे देखेंगे टॉपिक, एक तरफ दे रखे हैं की टेक अवे देखेंगे। पहला दे रखा है लाइट प्रोपेगेशन। लाइट प्रोपेगेशन क्या है, एक साइंस का टॉपिक है जो कि हमें बताता है, ठीक है, प्रैक्टिकली भी ये आपको साइंस की बुक में दे रखा है कि लाइट हमेशा जो सीधी ही ट्रैवल करती है। लाइट ऑलवेज ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, इट कैन नॉट बेंड अबाउट एनी कॉर्नर। वो जो है बेंड नहीं करती है। अब वो आता लगे ऐसे पढ़ के रिफ्लेक्ट हो जाए, लेकिन रिफ्लेक्ट भी होगी तब भी वो सीधे ही जाएगी। शेडो फॉर्मेशन और शेडो नीड्स
थ्री थिंग शैडो पढ़ने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। एक तो लाइट सोर्स, एन ओपेक ऑब्जेक्ट एंड अ स्क्रीन। एक ओपेक ऑब्जेक्ट होना चाहिए जिसमें से लाइट जो है क्या हो, पास अवे ना हो। एक सोर्स चाहिए लाइट का, जैसे लाइट आ रही हो, और एक स्क्रीन चाहिए जिस पे वो चीज़ दिखाई दे। ठीक है, ग्राउंड हो सकता है या फिर बॉल वगैरह, दीवार वगैरह हो सकती है जिसमें वो चीज़ आपको दिखेगी शैडो फॉर्म होते हुए। मटेरियल टाइप्स क्या होते हैं? यूजेज ट्रांसपेरेंट ग्लास फॉर विंडो टू सी आउट, ट्रांसल्यूशन ग्लास फॉर बाथरूम फॉर प्राइवेसी। याद रखिए, यूज़ ट्रांसपेरेंट ग्लास, हमेशा विंडो में ट्रांसपेरेंट ग्लास यूज़ करने चाहिए ताकि लाइट जो है आती जाती रहे। दूसरी, और जो है ट्रांसल्यूसेंट ग्लास हमेशा बाथरूम में यूज़ करने चाहिए। क्यों? क्योंकि वो कम जो लाइट को आने देते हैं अपनी प्राइवेसी वगैरह के लिए। इन चीज़ों को आप याद रखिएगा। टॉपिक आगे देखेंगे 4th पॉइंट में। नॉइस पॉल्यूशन क्या होती है? जब साउंड जो है ज़्यादा ही जो है अनप्लीजेंट हो जाए, इरिटेट करे हमें, तो नॉइज़ जो है बहुत ज़्यादा नॉइज़ बढ़ती चली जाए तो नॉइज़ पॉल्यूशन वो प्रोड्यूस जो है एनवायरनमेंट में करती है। लाउड अनप्लीजेंट साउंड, हॉर्न, लाउड म्यूजिक आर हार्मफुल टू हेल्थ एंड आर क्लासिफाइड एज नॉइज़ कहा जाता है उसे। इफेक्ट्स ऑफ फोर्स इज़ नॉट जस्ट फॉर मूविंग थिंग्स। फोर्स सिर्फ इसलिए नहीं है कि ऑब्जेक्ट को मूव कराया जा सके, इट ऑल्सो यूज टू स्लो डाउन ऑब्जेक्ट, चेंज द शेप्स, लाइक स्क्वीजिंग अ लेमन, जैसे लेमन को स्क्वीज करना। तो इफेक्ट्स ऑफ फोर्स से, तो ये प्यारा सा था चैप्टर आपका। आई होप आप लोग समझ में आया होगा। साउंड के बारे में, फोर्स के बारे में, लाइट के बारे में। @माई टीचर सर के नाम से आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप के सब्जेक्ट, डिफरेंट टाइप की क्लासेस आपको हर कंपटीशन की, हर स्कूल के एग्जाम की मिल जाएंगी। तो मैं अंशु सर, ये था आज का प्यारा सा चैप्टर। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। मैं अंशु सर फिर मिलता हूँ आपसे नई वीडियो के साथ, नए कंसेप्ट के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।